अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड में लग चुके हो, कहीं पे आपने कोचिंग सेंटर वगैरह भी कहीं ज्वाइन कर लिया है, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ 1-2 महीने से कर रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा विद्यार्थियों कि आप इस रीड की तरफ देखो ही मत, भले आपके 105 नंबर ही क्यों नहीं। अगर आपने ये तैयारी शुरू कर दी है तो आप कृपया करके इसको जारी रखिए। देखिए, मेरा एक बड़ा सीधा सा एक्सपीरियंस है, कोई डिसीजन कैसा होगा, कोई डिसीजन गलत होगा या सही होगा, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई डिसीजन सही सिद्ध होता है तो ये व्यक्ति की क्षमता के कारण होता है, अगर वो कोई डिसीजन गलत सिद्ध होता है तो भी वो व्यक्ति की आपकी इनकैपेबिलिटी के कारण होता है। तो डिसीजन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस डिसीजन को कैसा सिद्ध करते हो। अगर आप कोई डिसीजन लेने के बाद में अगर कायरतापूर्ण तरीके से बैठ जाओगे तो डिसीजन गलत हो जाएगा। अगर आप पूर्ण तन्मयता के साथ, दुगने जोश के साथ लग जाओगे तो वो डिसीजन सिद्ध हो सकता है, सही सिद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पे डिसीजन लोगे और डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो डिसीजन यहाँ पे ये लेना, मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह दूंगा कि अगर आप सेकंड ग्रेड जो बीएड के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उनको पीछे नहीं देखना है, उनको अपनी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जारी रखनी है। अगर आप ये मान रहे हो कि रीट का कंपटीशन कम है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का ज्यादा कंपटीशन, तो बहुत गलत मान रहे हो। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में रीट की तुलना में ज्यादा आसान सिलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन यहाँ कम है, कम कंपटीशन यहाँ भी है, लेकिन रीट की तुलना में यहाँ पे ज्यादा ठीक है। अगर आपको लगता है कि रीट की सीट ज्यादा है तो भी आपको गलत लगता है, क्योंकि 20,000 जो सीट आई है, अब आज कल में 1-2 देखना 1-2 दिन में भर्ती आ जाएगी, या मेरे हिसाब से 1-2 दिन में आ जाएगी उस भर्ती के अंदर। और देखना, एक चीज और बताऊं, उस भर्ती को ये मई से पहले पूरा करेंगे और मई से पहले पूरा करने के बाद ये क्या करेंगे, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे जो इस वैकेंसी के है, ताकि डबल वापस वो एग्जाम ना दे। ठीक है, वापस ये ज्वाइनिंग, अब ये भर्ती 4-5 महीने के अंदर ये पूरी करेंगे 21 वाली, ताकि नई भर्ती को ये प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो आप देख लेना कि पोस्ट जो है वो आपको इस 30,000 में भी आपको अपनी कैटेगरी में पोस्ट 1000 भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फिर कट जाती है, स्पेशल एजुकेशन को अलग चली जाती है, टीएसपी को अलग चली जाती है, फिर SL2 के हैं हम, तो उसमें फिर सामाजिक को अलग जाती है, SS उसका हिंदी को अलग जाती है, संस्कृत को अलग जाती है, इंग्लिश को अलग जाती है, ऐसे करके फिर उसमें SC ST OBC महिला, ऐसे करते करते लास्ट में हमारी सीट 1000-1200 बचती, इतनी कितनी सीट यहाँ पे भी है। तो ऐसी स्थिति में आप सीट का तो 30,000 पे 20,000 के आंकड़े देख के उस दर आकर्षित ना हो। सिलेबस की मैं बात करूँ तो इनका सिलेबस ज्यादा ठीक है उसकी तुलना में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप में क्षमता रीट में सिलेक्शन करवाने की है तो आप निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी करवा सकते हो। एक डिसीजन कैसा होगा ये आपके ऊपर तय होता है। अगर आप आज भी डिसीजन ले लेते हो सेकंड ग्रेड करनी है, तो फिर आप इस डिसीजन पे चले जाइए और वापस मोड़ के मत देखना। आज वर्तमान में एक ऐसा दौर आ चुका है कि एक ही विद्यार्थी एक ही तैयारी कर सकता है। आप एक साथ 2-3 तैयारी नहीं कर सकते, सारे के सारे चांसेस आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एक डिसीजन लेना है। तो मैं आपको डिसीजन लेने में मदद कर रहा हूँ, मैं मेरे तर्क रख रहा हूँ, उसके बाद आप इसको ध्यान से सुनना वीडियो को, उसके बाद में आप तय करना कि आपको क्या करना है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव यही है कि जिन लोगों के बीएड की हुई है, जिनकी भी बीएड की हुई है, उन सभी को मैं यही कहूंगा, अगर आपने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से शुरू कर ली है तो इसको जारी रखिए, आप रीड की तरफ मत देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके इस 90 नंबर भी है और कल को इसको पात्रता परीक्षा कर लिया तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, और ये जब वो परीक्षा आएगी तब तक आपकी तैयारी वैसे ही इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप वो थर्ड ग्रेड वाला पेपर और सामाजिक वगैरह का पेपर लगभग को सेम होता है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना ही सुझाव है, जिसकी बीएड की हुई है और जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में लग गया है तो उसको इस रीड की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बड़े टारगेट को जब हम लेने बैठते हैं तो छोटे लॉलीपॉप हमेशा आपकी बाधा बनकर उभरते हैं। आप इस रीट को जिंदगी मत मानिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब रीट और सेकंड ग्रेड एक चुनना था मेरे को, 2011-12 की बात है, तो मैंने उस समय सेकंड ग्रेड को चुना और मेरा सेकंड ग्रेड हो भी गया। मेरे कई साथियों ने रीट चुना था जिनका वहां पे नहीं हुआ। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी है तो दम लगा के तैयारी कीजिए। एक प्रकार से आपको इस प्रकार से कमजोर फील नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा, आपसे क्या नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं बात इसलिए कह रहा हूं जिस पृष्ठभूमि से आप लोग आते हैं उसी पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ। हिंदी मीडियम के लगभग आप भी, वो हिंदी मीडियम का मैं भी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से आप भी पढ़े, उस कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग आप भी आते, ग्रामीण क्षेत्रों से मैं भी आया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी औसत परिवार से, मैं भी औसत परिवार से। ऐसी स्थिति में जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो दवा के सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कीजिए, इस डाइवर्जन में मत फंसिए। आप 2 दिन में अच्छे से डिसीजन ले लीजिए। और विद्यार्थियों, एक डिसीजन एक बार ले लो ना तो वापस मत हटना कभी, क्योंकि डिसीजन से वापस वही व्यक्ति हटता जो लूजर होता है।
और जो विनर व्यक्ति होता है, जो विजेता होता है, वो एक बार निर्णय लेने के बाद में अपनी जी जान लगा देता है उस निर्णय को सही सिद्ध करने के लिए।